ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं और इसमें हमने अभी इससे पहले श्रवण किया था कि पहले अर्जुन ने श्री भगवान से पूछा। अब जब श्री भगवान उनको उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हो, ऐसे व्यक्ति का परलोक में विनाश नहीं होता और न ही इस लोक में उसका विनाश होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कल्याणकारी कार्य करने वाला व्यक्ति है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और आज हम श्लोक संख्या 41 में अभी श्रवण करने जा रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो असफल योगी है, भाई कैसा योगी? जिसने भगवान का ध्यान तो लगा लिया था लेकिन किसी कदम पर आकर वह भ्रष्ट हो जाता है, अपने उस ध्यान से हट जाता है, उस कार्य से हट जाता है और सांसारिक मोह माया में फंस जाता है। कह रहे ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत लंबे समय तक क्या किया है? योगाभ्यास किया है, लेकिन किसी कारण से अंत में जाके वह अपने रास्ते से भटक जाता है। या दूसरा उन्होंने बताया कि एक ऐसा योगी जिसने थोड़े समय ही भगवान की तरफ ध्यान लगाया और उसी बीच कोई ऐसा तत्व आ गया जिससे उसका ध्यान भटक गया। कह रहे ऐसे दोनों प्रकार के जो योगी हैं ना, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और वहाँ वह कुछ समय वहाँ के जो सुख हैं, दुख हैं, वो भोगने के बाद फिर भगवान क्या करता है? उन्हें इस संसार में दोबारा से जन्म दे देता है कि जाइए आप अपने जो भोग हैं, क्योंकि आपके मन में इच्छा थी भोग भोगने की, अब आप जाइए और वह भोग भोगो। फिर उन्हें यहाँ इस मर्त्य लोक में उतार देते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। प्राप्य प्राप्त करके, प्राप्य प्राप्त करके, पुण्य कृताम पुण्य कार्य करने वालों के, कह रहे लोकान लोकों में, उषित्वा रहकर, भाई इन लोकों में रहकर, इन लोकों में रहकर पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्य प्राप्त करके, शाश्वती समाह जो अनेक वर्षों तक, शुचि नाम होता पवित्र आत्माओं के, श्रीमताम श्रीमत होता है संपन्न व्यक्ति जो धन धान्य वाले हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, सुख समृद्धि वाले हैं, ऐसे गेहे घरों में योग भ्रष्ट है, जो योग से भ्रष्ट हो गए थे, जो आत्म साक्षात्कार करते करते अपने रास्ते से च्युत हो गए थे, अपने रास्ते से डगमगा गए थे, ऐसे व्यक्तियों को संपन्न लोगों के गेहे घरों में अभिजायते पैदा कर देता है, उनको जन्म दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो असफल योगी हैं उन्हें जो पवित्र आत्माएं थी, उन्हें क्या करता है? इन पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग भोगने के बाद क्या करता है? स्वर्ग से फिर वापस इस मर्त्य लोक में भेजता है। या तो किसी सदाचारी पुरुष के परिवार में उसे जन्म देता है या किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ उसे जन्म देता है। क्योंकि असफल योगी की 2 श्रेणियाँ बताई गई हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ी सी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाता है, भाई उसे इतना अहंकार आ जाता है और मोह माया उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, वो अपने रास्ते से भ्रष्ट हो जाता है। एक तो ये कहा। दूसरा, जिसने बहुत समय तक योगाभ्यास किया है और अंत में किसी मोह माया के जाल में फंस जाता है और वह भी पथ भ्रष्ट हो जाता है। यह दोनों प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग को पहुंच जाते हैं। वहाँ
भगवान कुछ समय तक वहाँ के सुख भोग उनको देता है, वो वहाँ सुख भोगते हैं। फिर क्योंकि उनकी लालसा क्या थी भाई, लालसा तो मन में रह गई ना सांसारिक सुख भोगने की। फिर क्या करता है, उनके कुछ थोड़े से अच्छे कर्मों के कारण ऐसे व्यक्ति के घर में भेजता है जहाँ उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिले। या तो किसी बहुत बड़े धनवान के घर में उनको जन्म दे देता है, और या किसी बनिया या ब्राह्मण के घर में, जो सांस्कारिक परिवार है, ऐसे सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के घर में उसे जन्म दे देता है, जहाँ वह अध्यात्म की तरफ भी जाता है और सुख भोग भी भोगता है। तो यहीं और इन्हीं चीज़ों से वह इन्हीं कार्यों को करता हुआ फिर दोबारा से वह कृष्ण भावना अमृत की ओर चला जाता है। वह सुख भोगता हुआ, घर में आध्यात्मिक संस्कार हैं, उन संस्कारों से प्रेरित होता हुआ फिर वह भगवान की ओर निष्काम भाव से कार्य करने लग जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को असफल योगी के बारे में बताया। धन्यवाद भक्तों। आज हमने श्लोक संख्या 41 का श्रवण किया और उसके बाद फिर हम 42 का करेंगे। तो प्रतिदिन जब जब वीडियो भेजी जाती हैं, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत गूढ़ ज्ञान है। यह हमें 1 या 2 बार पढ़ने से या सुनने से समझ में नहीं आता। इस ज्ञान को हमें बार बार ग्रहण करना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, तभी हम उसके मूल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप भी श्रवण कीजिए और अपने बच्चों को भी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य दीजिए, ताकि वह हमारे इन संस्कारों और संस्कृति से अनभिज्ञ न रहें। धन्यवाद।